नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना निकल के आ रही है वह कल जारी हुए परीक्षा कैलेंडर से संबंधित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया, जिसमें 9 महीने में सारी परीक्षाएं जो कैंसिल हुई थी और अग्रिम परीक्षाएं वो कराई जाएंगी। जो परीक्षाएं हैं उसके लिए अलग से वीडियो मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं चैनल पे। साथ ही साथ यूपीएससी की ओर से जारी संशोधित कैलेंडर के अनुसार अगले 9 माह में कुल 14 परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस साल जुलाई, अगस्त, सितंबर और अगले साल मार्च से एक परीक्षाएं, जनवरी, फरवरी, मार्च में एक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस बार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अगले माह जनवरी और अप्रैल में 2 परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। संशोधित परीक्षा कैलेंडर में पीसीएस परीक्षा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर को प्रस्तावित की गई है। साथ ही अन्य कुछ नई परीक्षाएं भी जोड़ी गई हैं, जैसे नर्स की परीक्षा को भी इसमें जोड़ा गया है। तो इस तरह से कुल 24 परीक्षाएं हैं जिनको कि कराया जाना है और इनका व्यवस्थित परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। साथ ही साथ यह भी लिखा गया है कि अगर परिस्थितियां उचित रहीं तो ये सारी परीक्षाएं तय समय पर होंगी, किंतु अगर परिस्थितियां विपरीत रहीं तो संशोधन भी संभव है। लिखा है, संशोधित कैलेंडर जारी। आयोग ने भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी किया। इसमें 5 टाली गई परीक्षाएं समेत कुल 14 परीक्षाएं शामिल हैं। स्टाफ नर्स 2021 की नई परीक्षा, स्टाफ नर्स महिला परीक्षा भी इसमें शामिल की गई है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट लोक सेवा आयोग से ही। एलटी ग्रेड भर्ती के तहत 106 चयनितों का अभ्यर्थन निरस्त। 106 ऐसे अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया गया है जिन्होंने की तय समय सीमा जो दी गई थी आयोग के द्वारा, उस सीमा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अपना नहीं दिया था, नहीं जमा किया था। इस स्थिति में जो नीचे मेरिट में बच्चे थे, अभ्यर्थी थे, उनका चयन कर लिया गया है, उनको सत्यापन हेतु बुलाया गया है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। वाणिज्यिक कर में समूह ग के पदों पर भर्ती जल्द। वाणिज्यिक कर विभाग में जल्द ही समूह ग के पदों पर भर्ती निकलने वाली है। इसके लिए ब्यौरा तलब किया गया है आयोग के द्वारा। इसका मतलब आप यह स्पष्ट हो लीजिए कि वाणिज्यिक कर विभाग में भी समूह ग की एक लंबी भर्ती, आपको अच्छी भर्ती मिलने वाली है इसी साल। लिखा है, वाणिज्यिक कर विभाग इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। राजपत्रित श्रेणी की कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक, उर्दू अनुवादक कनिष्ठ सहायक व प्रधान सहायक वाहक चालक ग्रेड 4 और सेवक आदि पदों पर भर्ती के लिए योजनावार ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। वाणिज्यिक कर विभाग में मर्ज किए गए मनोरंजन कर विभाग के कर्मचारियों के पदों का ब्यौरा भी इसी के साथ मांगा गया है, जिससे संबंधित करके जो है पद निकाले जा सके और वैकेंसी की जा सके। तो वाणिज्यिक विभाग में निकलेगी पद, अच्छे पद होंगे। साथ ही साथ यह भी आप ध्यान रखें कि इसमें इकोनॉमिक्स के जो अभ्यर्थी हैं उनको वरीयता दी जाएगी। तो इकोनॉमिक्स के अभ्यर्थी हैं वह ठीक से पढ़ाई करते रहें, उनको जल्द ही एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, स्नातक के बाद अब सीधे पीएचडी में होगा दाखिला। नई शिक्षा नीति लागू होने पर स्नातक का पाठ्यक्रम 4 वर्ष का होगा और कोई भी विद्यार्थी स्नातक करने के लिए प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पीएचडी में प्रवेश ले सकेगा। यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब नई शिक्षा नीति के तहत जो बीए होगा वह 4 साल का होगा, या कहते हैं बीए बीएससी जो भी होगा वह 4 साल का होगा, यानी 4 साल का ग्रेजुएशन होगा। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे होंगे वह प्रवेश परीक्षा के माध्यम से डायरेक्ट पीएचडी भी अगर करना चाहेंगे तो उनको अवसर मिल पाएगा और वो पीएचडी कर सकेंगे। करीब 2 घंटे चली बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर भविष्य में जो होने हैं परीक्षाएं आदि, उन पर चर्चा हुई जो कि विश्वविद्यालय की से संबंधित थी। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है सब इंस्पेक्टर के विभिन्न पदों पर कुल 859 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरह भर्ती निकाली गई है। सब इंस्पेक्टर आईबी, एपी, प्लान 2 कमांडर, सब इंस्पेक्टर
BC भर्ती निकली है और जो शुल्क है इसमें वह 350 रुपये, 250 रुपये, 150 रुपये वर्गवार दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 23 जून 2021 है और यह rpsc.rajasthan.gov.in पर है। आवेदन रीओपन हुए हैं, तो आप जो भी फॉर्म इसमें भरना चाहें राजस्थान से बिलोंग करते हुए SI हेतु, वह फॉर्म भर सकते हैं। और यूपी में जो वैकेंसी है चल ही रही है दरोगा की, जो इसका की अंतिम डेट 15 जून है फॉर्म भरने की। आगे दिया है NDA की भी वैकेंसी आ गई है। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा यह वैकेंसी कराई जाती है। NDA एंड NA एग्जामिनेशन सेकेंड 2021। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, स्थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना ग्राउंड ड्यूटीज एवं नौसेना अकादमी 10+2 कैंडिडेट्स एंट्री स्कीम के तहत पदों की संख्या कुल 400 है। इसमें अविवाहित पुरुष सहभागिता निभा सकते हैं और इसके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारे अभ्यर्थी जो NDA की तैयारी करते हैं वह इस फॉर्म को देख लें और भर दें। दिया है इसमें जो आयु सीमा है, उस जन्म जो है 2/1/2003 से 1/1/2006 के बीच हुआ होना चाहिए। UPSC CONLINE.nic.in या इसकी साइट है अधिकारित, इस पे जाकर के आप सभी विज़िट भी कर सकते हैं। पता की बात करें तो उम्मीदवार 10+2 पद्धति के अनुसार 12वीं पास होना चाहिए। तो ये सारे अभ्यर्थी जो NDA में इंटरेस्टेड हों वह NDA का फॉर्म डाल सकते हैं और परीक्षा समय पर होगी। इसको आप सुनिश्चित भी कर लीजिए, तैयारी करते रहिए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है पेट परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों में रोष है। जो समय सीमा और जो व्यवस्था निर्धारित की जा रही है आयोग के द्वारा, उसमें छात्रों की मांग है कि पेट परीक्षा रद्द करके जो 50,000 वैकेंसी जिसकी बात की जा रही थी UPSSC से, उसको निकाला जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का चुनाव हो सके और उनकी जो समस्या है वो समाप्त हो सके। जैसा आप सभी जानते हैं समय कम है। मई में ही 2022 में चुनाव के कारण आचार संहिता चुनाव आयोग के द्वारा लगा दी जाएगी। उसके बाद कोई भी वैकेंसी पूरी नहीं हो पाएगी। 1 साल का यह पेट परीक्षा होगी, 1 साल की इसमें सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो समय कम होने की वजह से छात्र यह मांग कर रहे हैं कि परीक्षा जो करानी है उसमें जल्द से जल्द मेंस वाली परीक्षा कराई जाए और पेट की परीक्षा रद्द की जाए। इसके लिए UPSSC.PET रद्द करो के नाम से हैशटैग लगा करके आज ट्विटर अभियान है 9 बजे से। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हो करके ट्वीट करें ताकि यह परीक्षा रद्द करी जा सके। सरकार भर्ती न दे करके सिर्फ पेट आदि ऐसी परीक्षाएं करा के छात्रों को उलझाए रखना चाह रही है। और जो स्थिति दिखाई दे रही है, जब 4 साल में 5 साल में वैकेंसियां नहीं हो पा रही हैं तो ये 6 महीने में कैसे कर पाएंगे। 6 महीने ही लगभग बचा हुआ है सरकार के पास जिसमें कि ये वैकेंसियाँ कर लें और उसके बाद आचार संहिता की मामला सामने आने लगेगा। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।